अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल माज़अल्लाह मौला अली की शान में उसे कम करने के लिए उसकी शान में गुस्ताखी की जा रही है। कभी उनकी से जो रिवायत की गई हदीसें हैं उनको झूठा करार दिया जाता है, कभी उनके हक में उनकी शान को बढ़ाने के लिए जो अक़ायद जान वसल्लम की अहादीस हैं जो उनको मतलब झूठा करार दिया जाता है। ऐसी एक प्रोग्राम के अंदर, टीवी चैनल के प्रोग्राम के अंदर मैं देख रहा था कि एक मौलाना साहब मौला अली की मशहूर जो उनकी शान में हदीस है उसे रद्द कर रहे हैं। कौन सी? जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है ना पास लेटे हुए थे और नींद आ गई थी, तो असर की नमाज का वक्त था, तो आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे तो उन्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा। इसी दौरान कज़ा हो जाती है नमाज, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उठते हैं तो कहते हैं कि अली रोते क्यों हो, कहो तो वक्त असर में नमाज पढ़ोगे या फिर कज़ा। तो उन्होंने कहा कि मैं वक्त असर में नमाज पढ़ूंगा। तो सूरज को पलटाया जाता है, सूरज अपनी जगह पर असर के वक्त की जगह पर वापस आके खड़ा हो जाता है। तो ये मौलाना साहब बोल रहे हैं कि यह हदीस झूठी है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है मतलब सच्चाई के साथ। ठीक, इसको एक साइड पर रखते हैं। दूसरा ये कह रहे हैं कि दलील, अकली दलील पेश करते हुए ये कह रहे हैं, एक तो इन्होंने दलील पेश की कि भाई झूठी है, उसकी कोई क्या कहते हैं ना ये रिवायत पेश नहीं कर सके, ढूंढते रहे मोबाइल में लेकिन कोई रिवायत नहीं मिली। उसके बाद दूसरी उन्होंने अकली दलील क्या पेश करने की कोशिश की है कि भाई अगर सूरज को पलटाने का कोई दावेदार होता, किसी को ये हक होता, तो वो किसी और को नहीं मिलता, यानी मौला अली को नहीं मिलता, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आता, उनको मिलता। तो आए दोनों चीज़ों को देखते हैं कि क्या ये हदीस झूठी है और क्या ये हक मौला अली का था या नहीं था। दोनों चीज़ों को देखते हैं। पहले ये आप वीडियो देखें कि उसने कहा क्या है, फिर आगे बात करते हैं। सूरज वापस नहीं आया। अच्छा। मैं समझता हूं इस कायनात में, इस आखिरी उम्मत के अंदर अगर कोई मुस्तहिक था जिसके लिए सूरज वापस लौटता तो वो सिर्फ आमना का लाल था। सही है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसके लिए भी नहीं लौटा तो फिर दुनिया में आपसे बड़ा कोई नहीं है। जी, देख लिया, सुन लिया आपने। अब चलते हैं हवाले की तरफ कि कौन सा हवाला है और किन किन मुहद्दिसीन ने, अकाबरीन ने इसे जो है ना हसना कहा है, इसे सही कहा है। अभी चलते हैं किताबों की तरफ, क्योंकि ये कह रहे थे कोई साबित नहीं, कोई रिवायत साबित नहीं है, तो चलिए रिवायत भी देते थे, क्योंकि गालियां देने से बेहतर है कि इल्म से बात की जाए। जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने खसाइसुल कुबरा में लिखा है। उसके बाद इमाम तहावी ने अपनी किताब शरह मुश्किल आसार में लिखा है। उसके बाद इमाम तबरानी ने अपनी किताब अल मौजिबुल औसत में लिखा है। इमाम काजी अयाज ने अल शिफा में लिखा है। उसके बाद इमाम ज़हबी ने मीज़ानुल एतदाल में लिखा है। ये सारे वो मुहद्दिसीन हैं जिन्होंने इस रिवायत को हुस्ना करार दिया है, इस रिवायत को सच्चा साबित किया है। उसके बाद जिनकी रिवायतें ये बयान करते हुए थकते नहीं हैं, इमाम बुखारी जो हदीस के सबसे बड़ी कुतुब के रावी हैं और तमाम मुसलमान उनकी अहादीस में मुत्तफिक होते हैं। इमाम बुखारी ने तारीकुल कबीर में लिखा है। उसके बाद सही मुस्लिम में भी लिखा है और बहुत सारे कुतुब में ये रिवायत सही होकर आ चुकी है। उसके बाद जो इनका क्या भाई जो ये कह रहे हैं उसको भी रद्द किया है। उस किताब का नाम मैं आप लोगों को बताता चलूँ ताकि वो भी आप फिर पढ़ लें। अन्नहर फाइक, इस किताब में जो ये बात कर रहे हैं उसको भी रद्द किया गया है और प्रूफ के साथ रद्द किया गया है। दूसरी बात इन्होंने की कि भाई ये जो सूरज का पलटाना था, अगर ये पलटाया जाता तो मौला अली इसके इख्तियार में नहीं थे, मौला अली की शान इतनी नहीं है। ये सबसे पहले अगर होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए होता, आमना के लाल के लिए होता। तो आपकी ये अकली दलील पे अकली जवाब पेश करता हूँ कि ये मौला अली नहीं, मौला अली के लिए पलटाया गया था, लेकिन पलटाने वाला आमना का लाल था। उनके इशारे से सूरज को वापस पलटाया गया था, मौला अली ने नहीं पलटाया गया था। मौला अली के लिए आमिना के लाल ने पलटाया था। वो आमिना का लाल जो चांद को दो टुकड़े कर सकता है, ठीक है, तो वो सूरज को वापस नहीं ला सकता। अफसोस की बात है। और इनके इल्म पे मुझे अफसोस के अलावा कुछ नहीं कहना पड़ता। इनके नज़दीक सिर्फ दाढ़ियाँ रखना, पजामे ऊपर करना, यही दीन है, बाकी कोई भी दीन नहीं। हाँ, हर वो चीज़ दीन है जो मौला अली की और अहले बैत की और पंजतन पाक की शान को घटाए, ठीक है, वो इनके लिए दीन में शुमार होता है, भले वो झूठा क्यों नहीं हो। हर मौला अली की सही रिवायत में एक झूठापन उन्होंने गाड़ दिया है और हर मौला अली की जो शान को बुलंद करे रिवायत, उसे ही झूठा करार देते हैं। अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंब।
दूसरी बात ये है कि मैं अब कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस मेरी आपसे ये गुजारिश है कि ऐसे लोगों पे गाली गलौज करने से बेहतर है, क्योंकि मौला अली ने हमें गाली गलौज नहीं सिखाई है, हमें चुप रहना सिखाया है, हमें इल्मी जवाब देना सिखाया है, तो हमने इल्म से जवाब दिया इन्हें। और अब तक के लिए इतना ही। इस खादिम को, इस ग़ुलाम अली को इजाज़त दीजिए, और गुजारिश सिर्फ ये, अगर अच्छी लगी वीडियो तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दूसरे प्लेटफॉर्म में इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक पे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौला अली के दीवाने हमेशा जीते रहें, ज़िंदा रहें, खैर आफियत से रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।